चलो ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने तुम लोग को वर्ब टू बी पढ़ाया था कल, और वर्ब टू बी मैंने तुम्हें प्रेजेंट फॉर्म बताया था, जिसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, इज, एम और आर बताया था कि इज, एम, आर कैसे मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाज और वर, स्पेशली दोनों के ऊपर ही वीडियो रहने वाला है, और दोनों के ऊपर ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वाज और वर का प्रयोग क्या होगा, देखो इसका भी सेम वही बात है बेटा, क्योंकि वर्ब टू बी का भी पार्ट है, तो इनका भी प्रयोग क्या होगा, किसी भी नाउन प्रोनाउन का क्या दिखाने के लिए, एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, या तो उनका स्टेट दिखाने के लिए, मतलब वो नाउन क्या है, कहाँ है। ठीक है, यही बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज और वर का। लेकिन बस अंतर इतना है, अब हमारा जो आवाज़ निकलेगा था में आवाज़ निकलेगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे मैं वहाँ थी, तुम यहाँ थे, यह वहाँ था, या छोटा था, या बड़ा था, या मोटा था, या काला था, या गोरा था, तो कोई चीज़ क्या था और कहाँ था, वही बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज और वर का प्रयोग करने वाले। ठीक है, वर का प्रयोग किया जाएगा आपका यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या दो नाम, कोई भी दो नाम हो एंड से जुड़े होंगे तो वर का प्रयोग होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो क्या होता है, वेयर नहीं होता है। बहुत इसको मैंने सुना है वेयर बोलते हैं, तो वेयर नहीं होता, पहली बात है। इसको क्या बोलते हैं, वर। क्या बोलते हैं, वर बोलते हैं। वह खाली, रह खाली, इसको वर पढ़ना है। ठीक है, कभी वेयर मत बोलना, वर, ए हो गया। ठीक है, वाज किसके लिए आएगा, देखो नाम के साथ आएगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। एक शब्द और छूट गया था, वो है आई। आई के साथ भी क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगने वाला है। अब देखो ये रहा तुम्हारा, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, देखो जब सेंटेंस तुम्हारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में कंफ्यूज ना हो। अफर्मेटिव का मतलब होता है बेटा जब अपने बात को आप पॉजिटिव तरीके से कहते हैं। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक तरीके से आप अपनी बात को व्यक्त करते हैं। कोई चीज़ क्या था बस इतना बता रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन जैसे आपने नहीं शब्द बोल दिया तो नहीं जैसे प्रयोग किया तुरंत क्या बन जाता है, सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। ठीक है, नहीं प्रयोग होते क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। देखो अफर्मेटिव को सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके आधार पर दोनों में से कोई एक वर्ब लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या प्रयोग करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आने वाले हैं, यहाँ क्या आते हैं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ जब कोई एक्शन ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएंगे। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँ, फिर देखो निगेटिव, निगेटिव में सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब नॉट आएगा, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, देखो अगर WH आएगा तो सबसे पहले हम WH का इंग्लिश लिखेंगे, अगर नहीं आएगा तो वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव होगा तो इस स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर मिटा रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। चलो मैं हिंदी बोलूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखूँगा। ठीक है, हाँ जैसे मैंने बोला कि मैं एक बच्चा था, मैंने क्या बोला, मैं एक बच्चा था, तो मैं क्या था, एक बच्चा था। ठीक है, तो इसका देखो इंग्लिश क्या होगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो आई के साथ क्या आएगा, एम नहीं आएगा, वाज आएगा। तो आई वाज, और थोड़ा स्लो बोलो, वीडियो बन रहा है, तोड़ेंगे दांत तुम लोग का। देखो आई वाज, अब मैं क्या था, अ चाइल्ड, चाय नहीं चाइल्ड। हाँ देखो आई वाज अ चाइल्ड। अब आपने पूछा था सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो इधर ध्यान दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा वो ऐसा जो सब्जेक्ट के लिए ही होता है लेकिन दूसरे रूप में होता है। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट ही वही होता है और यह शब्द भी वही होता है। जैसे कि देखो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे बैठा तो जरूर है, लेकिन सब्जेक्ट और इसमें दोनों में बिल्कुल समानता है, एक ही व्यक्ति हैं। कैसे हैं, देखो मैं क्या हूँ, मैं क्या था, बच्चा, और बच्चा कौन था, दोनों एक ही व्यक्ति हैं कि नहीं है। मैं बच्चा था, बच्चा कौन था, मैं। तो इसीलिए अगर मैं बच्चा मिटा दूँ ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। आई वाज, मैं था, क्या था ये कोई बता सकता है। तुम बोलो कि आई वाज, मैं थी, तो दादी बोलेंगी क्या थी ये तो बता। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक है, बिना इसके सब्जेक्ट तुम्हारा अधूरा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई वाज अ चाइल्ड। अब इसका निगेटिव बनाना है तो क्या बोलोगे, आई वाज नॉट अ चाइल्ड। क्या होगा, आई वाज नॉट अ चाइल्ड। मैंने कॉमन नाउन पढ़ाया था, उसमें बताया था तुम लोग को कि कॉमन नाउन जब भी प्रयोग होगा और सिंगुलर होगा तो उसके पहले आर्टिकल आएगा बेटा। तो आई वाज नॉट अ चाइल्ड। अच्छा इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछना है। तो देखो जब सवाल पूछा जाएगा और ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम हाँ या ना बोल के दे पाओ, तो उसमें जो ये वर्ब है ना, इसी को खींच के पकड़ कैसे
खैर इसका बाल होता तो मैं बाल पकड़ के खींच के लाता, लेकिन बाल है नहीं तो इसलिए मैं बच जा रहा है। तो इसी को पकड़ के खींच के पहले लाओ लो, तो वाज आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वाज आई, अब क्या था आ चाइल्ड, वाज आई चाइल्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो क्या मैं एक बच्चा था? बिल्कुल ऑब्वियस बात, हर कोई बच्चा था, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई जन्म से ही मैं पैदा हुआ था तो पेन लेके आया था और मार्कर लेके आया था कि मैं पैदा हुआ मास्टर बन के आया हूँ, पढ़ाऊँगा। हाँ, ऐसा कोई नहीं आता, ठीक है, सब बच्चे होते हैं। इसका इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव बनाना तो क्या होगा, मतलब इसमें सवाल भी पूछा जाए बेटा और नई शब्द का भी प्रयोग हो, उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। तो मैं क्या बोलूँ, क्या मैं एक बच्चा नहीं था? क्या मैं एक बच्चा नहीं था? देखो इस सवाल का भी जवाब हाँ ना में दिया जाएगा। तो देखो इसका इंग्लिश वाज आई नॉट अ चाइल्ड, वाज आई नॉट अ चाइल्ड। और एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को, बस मैं एक एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर बारी तुम लोग की आएगी, आप लोग को बनाना। सभी सब्जेक्ट का मैं एक एक बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यू से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यू मतलब हिंदी क्या होता है? तुम होता है या तो आप होता है। किसी को हम जब सम्मान देते हैं बेटा, और ध्यान रखो यू का प्रयोग जब छोटों के लिए होता है तो यू का मतलब वहाँ होता है तुम, क्या होता है? तुम। और यू का प्रयोग जब बड़ों के लिए करते हैं तो वहाँ पे आप होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ तुम चोर थे, क्या थे? चोर थे। तो देखो तुम क्या थे? चोर थे। तो यू, अब यू के साथ वर्ब क्या आएगा? वर। यू आर थीप नहीं बोलना बेटा, आ थीप बोलना है। यू वर आ थीप। थीप ऐसा नहीं है, कॉमन नाउन जब भी आएगा वो सिंगुलर होगा, तो बिना आर्टिकल को सही नहीं माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे लगाना है। अगर ऐसा बोलोगे यू वर थीप, सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो यू वर आ थीप। इसका निगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा यू वर नॉट अ थीप, वर यू अ थीप, वर यू नॉट अ थीप। तो सेंटेंस को घुमाना सीखो, ठीक है। बी का मैं बना के दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम लोग गायक थे, क्या थे? गायक। हम लोग गाना गाया करते थे, कहीं पार्टी में जाया करते थे तो गाया करते थे, किसी लड़की को देखते तो गाया करते थे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। चुप रहो, बेवकूफ़, गाना गवा रहे हो मुझसे। देखो तो हाँ, तो वी, अब वी के साथ सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या आएगा? वर। सो वी वर, गायक थे। गायक इंग्लिश क्या होता है? सिंगर लिखोगे तो गलत, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो सिंगर नहीं होगा, सिंगर्स। वी वर सिंगर्स। हम क्या थे? गायक थे। निगेटिव बना लो, इंटेरोगेटिव बना लो। वी वर नॉट सिंगर्स, वर वी सिंगर्स, वर वी नॉट सिंगर्स। इस प्रकार से घुमाना है आपको। चलो दे का मैं एक बना के दिखा रहा हूँ तुम लोग को। दे मतलब हिंदी क्या होता है? वे। दे का हिंदी क्या होता है? वे। जब एक से अधिक की बात करते हैं, थर्ड पर्सन, तो हम वहाँ पे दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे तुम कर रही हो, वे दिखावे के दोस्त थे। कैसे दोस्त थे? दिखावे के दोस्त थे, मतलब झूठ में तुम्हारे सामने खाने के लिए चापलूसी करते थे कि तुम बहिना बहुत अच्छी बाटू, हाँ तुम्हारा कपड़ा देखो बहुत अच्छा है, तुम कितना अच्छी हो, कितना अच्छे से बोलती हो, चलती हो, और जैसे तुम्हारा पैसा ख़त्म हुआ, एक नंबर झगड़े बांटे थे, वहाँ से निकल देंगे ऐसे। तो मतलब दिखावे के दोस्त, तो वे दिखावे के दोस्त थे। तो पहले दे का लिखो इंग्लिश। दे का इंग्लिश क्या होगा? दे के साथ अब वर्ब लिखो। ये सब यहाँ पे मेन वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है। तो दे वर, वे थे दिखावे के इंग्लिश होता है कोलैप ट्रैप। कोलैप ट्रैप का मतलब होता है दिखावे का। क्या होता है? दिखावे का। मित्र का इंग्लिश क्या होता है? फ्रेंड्स। दे वर कोलैप ट्रैप फ्रेंड्स। कैसे मित्र थे? दिखावे के। नेगेटिव क्या बनेगा? दे वर नॉट कोलैप ट्रैप फ्रेंड्स। इंटेरोगेटिव वर पहले आ जाएगा, वर दे नॉट कोलैप ट्रैप फ्रेंड्स। इस प्रकार के बनाया जाएगा बेटा, ठीक है। चलो एक दो नाम के मैं बना दे रहा हूँ। हाँ, अब किसी का नाम ले लेते हैं। चलो जो नाम छोटा है, राजू एंड सोनू, ये दोनों लोग हैं। राजू एंड सोनू, देखो दो लोग हैं ना। अब दो लोग है बेटा, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन के सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वर आएगा। राजू एंड सोनू वर हियर। राजू और सोनू यहीं थे। कहाँ थे? यहाँ थे। राजू और सोनू यहाँ थे। राजू और सोनू यहाँ नहीं थे, तो इंग्लिश क्या होगा? राजू एंड सोनू वर नॉट हियर, तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक एक मैं इसका बना के दिखा दे रहा हूँ।
ये बहुत ही मतलब इजी है, इट्स लाइक पीस ऑफ केक, मतलब आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, चाइल्ड्स प्ले है। चलो आई से मैं शुरू कर रहा हूँ, आई से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ आई वॉज अ गुड प्लेयर। प्लेयर मतलब क्या होता है, खिलाड़ी। आई वॉज अ गुड प्लेयर, मैं अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है। निगेटिव आई वॉज नॉट अ गुड प्लेयर, इंटेरोगेटिव वाज आई अ गुड प्लेयर, और इंटेरोगेटिव में निगेटिव क्या होगा, वाज आई नॉट अ गुड प्लेयर, ठीक है। तो इस तरह से जब बार बार सेंटेंस बनाओगे और धीरे धीरे बोलोगे तो सेंटेंस प्रैक्टिस हो जाएगा ढंग से और स्पीकिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है बेटा। ही का प्रयोग करते हैं, ही का मतलब क्या होता है, वह है, लेकिन मेल के लिए ही आता है और फीमेल के लिए सी आता है। मैं कह रहा हूँ वह वहाँ था, वह वहाँ था, तो वह का इंग्लिश पहले लिखेंगे ही के साथ वर्ब क्या आएगा, वाज, तो ही वाज, वहाँ का इंग्लिश होगा देयर, ही वाज देयर, ही वाज देयर, वह वहाँ था। अब वह वहाँ नहीं था तो ही वाज नॉट देयर, क्या वह वहाँ था, सो वाज ही देयर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। एक सी का मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ओवर करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ सी वाज योर सर्वेंट। सर्वेंट का हिंदी बताओ जरा मुझे, वेरी नाइस। सी वाज योर सर्वेंट, वह तुम्हारी नौकरानी थी। कौन थी, नौकरानी, वह तुम्हारी नौकरानी थी। निगेटिव क्या होगा, सी वाज नॉट योर सर्वेंट, इंटेरोगेटिव क्या होगा, वाज सी योर सर्वेंट, और इंटेरोगेटिव है निगेटिव वाज सी नॉट योर सर्वेंट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मैंने तुम्हें इसको एक्सप्लेन किया है। तो अब ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें करना है इस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके।